चलिए ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ें अच्छे से देख रहे हैं। तो चलिए आज हमारे पास टॉपिक है दैट इज टाइम, स्पीड एंड टेम्परेचर। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमें ये तीनों चीज़ें क्या करनी है, सॉर्ट आउट करनी है। तो चलिए यहाँ पर आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ डेली लाइफ रूटीन्स के बने हमें कि ना डेली लाइफ फ्लाइट, द फ्लाइट फ्रॉम मुंबई रीचेस दिल्ली एट 25 आवर्स। तो इसका मतलब ये कब रीच कर दिए, PM। ठीक है। तो जब भी हमारे पास 12 से ज़्यादा नंबर होते हैं दैट मीन्स वी आर हैविंग PM, और 12 से नीचे आवर्स होते हैं तो दैट इज़ 4 AM। तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। तो चलिए आगे चलते हैं। कन्वर्जन ऑफ टाइम। तो यहाँ पर आता हूँ अपने कन्वर्जन ऑफ टाइम पर। जबकि हम बात करेंगे तो 1 आवर किसके इक्वल होता है, हमारा 60 मिनट्स के इक्वल होता है। टू कन्वर्ट फ्रॉम दिस, तो 1 मिनट किसके इक्वल होते हैं, हमारे 60 सेकेंड्स के। तो आपको ये यूनिट्स आपको ध्यान रखनी है ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए इसमें आगे देखते हैं और क्या है हमारे पास। ओके, तो यहाँ पर आते हैं एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2। चलिए तो यहाँ पर और देख लेते हैं। 60 मिनट्स कैरी करते हैं 1 आवर्स में, एंड 50 सेकेंड्स कैरी करते हैं 1 मिनट में। तो जब भी आपको छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट पे जाना है तो आप क्या करेंगे, डिवीजन। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। तो यहाँ पर और कुछ नहीं है, आगे चलते हैं। ओके, तो हम आगे अपनी साइज 5.9A पर। तो यहाँ पर आते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आता है एक्सरसाइज 9A, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मिनट्स। तो मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए हम डी पार्ट ले लेते हैं। तो चलिए डी पार्ट में हम यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर है हमारे पास 1 आवर एंड 30 मिनट्स। तो हमें पता है कि 1 आवर इक्वल्स टू होता है 60 मिनट्स के। ठीक है, तो यहाँ पर 1 आवर मतलब 1 इंटू 60 करेंगे एंड प्लस कर देंगे 30 मिनट्स। तो ये सारा जो हमारे पास आएगा वो क्या आ जाएगा, मिनट्स में आता है। ठीक है, तो हो जाएगा 60 प्लस 30 इक्वल्स टू 90 मिनट्स। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग कन्वर्ट इनटू सेकेंड्स। तो चलिए, तो यहाँ से हम ले लेते हैं ई पार्ट। तो देखिए यहाँ पर गिवन है हमारे पास 10 मिनट्स और 45 सेकेंड। ठीक है, तो चलिए, तो हमें पता है यहाँ पर 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं। ठीक है, तो इसको करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 को अगर हम 60 से मल्टीप्लाई कर दें एंड प्लस कर दें यहाँ पर 45, तो ये टोटल हो जाता है हमारे पास सेकेंड्स। अब इसको करते तो हो जाएगा 600 प्लस 45। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 645 सेकेंड। ठीक है, तो दिस इज आवर आंसर। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। फिर यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 कन्वर्ट इनटू आवर्स एंड मिनट्स। तो चलिए यहाँ पर आते हैं हम 540 मिनट्स ही बने। तो देखिए मिनट से आवर्स में जाना है तो हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय। तो 1 मिनट को अगर हम आवर्स में चेंज करते तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1/60। तो ये हो जाएगा आवर्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 1/40 मिनट्स है। उसको करेंगे तो हो जाएगा 1/60 इंटू 540 मिनट्स। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 से करेंगे तो हो जाएगा 9। तो यहाँ पर आ जाएगा 9 मिनट्स के बाद क्या आता है हमारे पास, आवर्स। तो ये हो गया हमारे पास 9 आवर्स। ठीक है, तो सिंपल ही था।
चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। चलिए यहाँ से लेते हैं हम डी पार्ट, कन्वर्ट इनटू मिनट्स एंड सेकंड्स में। तो चलिए, तो हमें 1 सेकेंड इक्वल्स टू होता है 1/60 मिनट्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे तो 1550 सेकेंड्स है। अगर हम इसको चेंज करेंगे मिनट्स में तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1/60 इंटू 1550 सेकेंड्स। नहीं, ये तो मिनट्स में हो जाएगा अब तो चलिए यहाँ पर करेंगे तो इधर 60 एंड इसको करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा। वेट, इसको 0 से 0 कैंसिल आउट नहीं करते हैं, इसको करते हैं हम जस्ट लाइक 3 से करेंगे तो हो जाएगा 20, 3 से करेंगे तो नहीं हो पाएगा। चलिए तो 0 कैंसिल आउट करते हैं, तो यहाँ पर क्या बचा हमारे पास 155/6, दिस इज मिनट्स। ठीक है, इसको डिवाइड करते हैं जस्ट लाइक यहाँ पर 6 से करेंगे हम 155, दैट इज 6 2 12, और यहाँ पे बचा 35 एंड 7 6 5 30, तो यहाँ पे कितना बच गया 5। तो देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं जस्ट लाइक 25 एंड 5/6 मिनट्स। ठीक है, अब इसको चेंज करेंगे हम मिनट्स और सेकंड्स में, तो देखिए ये जो होल पार्ट है ये तो क्या बन जाएगा 25 मिनट्स। ठीक है, और ये 5/6 है, अगर मैं इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या चेंज हो जाएगा, सेकंड्स में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 25 मिनट्स 60 सेकेंड्स। ठीक है, हो गया 25 मिनट 60 सेकेंड्स, दैट्स इट। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो यहाँ पर आता है अमित इज अलाउड टू वॉच टीवी फॉर 30 मिनट्स एवरी डे, हाउ मैनी आवर्स एंड मिनट ऑफ टीवी डज ही वॉच एवरी वीक। तो वो 1 डे में 30 मिनट्स टीवी देखता है। तो चलिए, तो यहाँ पे लिखते हैं वॉचिंग टाइम इन 1 डे, that is 30 मिनट्स। एंड उसके बाद आता है हाउ मेनी आवर्स एंड मिनट्स ऑफ टीवी डज ही वॉच इन अ वीक। तो वॉचिंग टाइम इन अ वीक, तो हम देखेंगे तो हमें यहाँ पर क्या रहना पड़ेगा 300 इंटू 30 मिनट्स इंटू 7 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास टोटल 210 मिनट्स। ठीक है, बट यहाँ पर इन्होंने बोला है कि हमें आवर्स पता करने हैं। ओके, तो हम इसको चेंज कर लेते हैं। चेंज कैसे करेंगे, इसको डिवाइड कर लेते हैं, 210 मिनट्स को 60 से डिवाइड कर लेते हैं। जैसे ये कैंसिल आउट हो गया, 2 से करेंगे तो 3 2 से करेंगे तो 7। अब इसको करेंगे तो हो गया 7/2, तो 2 3 6 1/2 हो गया। ठीक है, तो अब ये जो 3 पार्ट है तो ये हो गया हमारे पास 3 आवर्स। अभी हाफ को हम 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं,
ठीक है, तो इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया कितना 30, तो ये हो जाएगा 3 hours 30 minutes एज अ आंसर। क्लियर? चलो, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, एनी कन्वर्शन भी। ओके, तो नेक्स्ट वी आर हैविंग एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ टाइम। तो यहाँ पर देखते हैं ईयर्स एंड मंथ्स। तो ईयर्स एंड मंथ्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन है, तो बस हमें बेसिकली यूनिट्स का ध्यान रखने हैं, सब्ट्रैक्ट करने। तो चलिए यहाँ पर आता है हम एक्सरसाइज 9B पर। तो यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 1, ए पार्ट। तो यहाँ पर गिवन है 4 years and 8 months। तो चलिए ऐड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ईयर्स लिख लेते हैं एंड यहाँ पर लिख लेते हैं मंथ्स। तो ईयर्स कितने हो गए 4 years एंड यहाँ पर आ गए 8 months, देन यहाँ पर 8 years एंड यहाँ पर आ गए 4 months। ठीक है, अब इनको ऐड करते हैं। देखिए 8 + 4 कितना हो जाएगा 12। तो 12 मंथ्स में लाके क्या बन जाते हैं 1 year। तो इधर चेंज करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0, ये हो गया 8 + 4 12 एंड दिस इज 30। तो टोटल कितने हो गए यहाँ पर 13 years। ठीक है, तो आप ऐसे ही यूनिट्स का ध्यान रखना है। चलिए उसके हिसाब से आप सब्ट्रैक्शन भी कर लेते हैं, जस्ट लाइक दिस वन डी पार्ट ले लेते हैं। तो फिर से यहाँ पर लिखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर लिख लेते हैं ईयर्स एंड यहाँ पर आ जाएंगे हमारे पास मंथ्स। ठीक है, तो चलिए ईयर्स में देखेंगे तो हो जाएगा 14 years and 4 months। यहाँ पर आ जाएगा 8 years and 8 months। अब देखिए 4 months में तो 8 months नहीं जा सकते, तो हम यहाँ से कैरी लेंगे तो हमें बचेगा 13, उसमें 12 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 16। जैसे -8 करिए तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 8 months एंड यहाँ पर आ जाएगा 5 years। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 5 years and 8 months। ठीक है, चल उसके बाद आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हो गया ये सब, देन आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे बोले गए थे नॉन स्टॉप ड्राइविंग टाइम फ्रॉम हैदराबाद टू बेंगलुरु इज 8 hours 10 minutes विद द बस स्टॉप फॉर 1 hour 30 minutes ऑन द वे 4 lines। हाउ लॉन्ग डज टेक दिस टू बेंगलुरु। तो यहाँ पर आते हैं ड्यूरेशन ऑफ नॉन स्टॉप ड्राइविंग। दैट इज, अगर आवर्स में देखें और मिनट्स में देखें तो 8 hours कितने हो गए और यहाँ पर आ गया यहाँ पर 10 minutes। देन ड्यूरेशन ऑफ लंच, अगर हम ड्यूरेशन ऑफ लंच की बात करें तो यहाँ पर आ गया हमारे पास जस्ट लाइक 1 hour 30 minutes। यहाँ पर इसको ऐड करेगी तो टोटल ड्यूरेशन लगेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें निकालना है टोटल ड्यूरेशन ऑफ ट्रेवल। ठीक है, अगर आप इनको ऐड करेंगे दिस इज 40 minutes एंड हेयर वी आर हैविंग 9 hours। ठीक है, तो हमारे पास हो गया 9 hours 40 minutes टाइम ड्यूरेशन। ठीक है, चलिए इसके बाद आ जाते हैं हम डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस टाइम एंड स्पीड में एक रिलेशन होता है। ठीक है, कि अगर हम यहाँ से इतने टाइम पर चलेंगे तो हम इतना डिस्टेंस कवर कर लेंगे इस टाइम तक इस स्पीड से। ठीक है, तो दैट इज आवर डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पर अगर आप चेंज करना चाहते हैं यहाँ पर होता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। अगर मान लीजिए मैंने 500 किलोमीटर्स ट्रैवल करें और 10 hours में, इसका मतलब मैं कितनी स्पीड लेके घूम रहा हूँ 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मेरा व्हीकल रन कर रहा है।
ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं हम अपना टाइम टेकन पर। तो टाइम टेकन फर्स्ट डिस्टेंस कवर्ड अपॉन स्पीड हो जाएगा, और डिस्टेंस कवर्ड के लिए हम क्या करेंगे, स्पीड इनटू टाइम टेकन। तो ये कुछ फॉर्मूलेज हैं जिसमें हमें इनको यूज़ करना है, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं यहाँ पर ओके, तो यहाँ पर आ गया 9C। फिर यहाँ पर देखते हैं द डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली टू हैदराबाद इज 1660 किलोमीटर। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली टू हैदराबाद इज 1660 किलोमीटर। तो आप लिख देते हैं डिस्टेंस, सॉरी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल की बात करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1660 किलोमीटर, ठीक है। देन उसके बाद आता है स्पीड ऑफ एरोप्लेन। तो यहाँ पर लिख लेते हैं स्पीड ऑफ एरोप्लेन दैट इज 830 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, टाइम ड्यूरेशन। तो यहाँ पर लिख लेते हैं टाइम ड्यूरेशन। टाइम ड्यूरेशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस तो यहाँ पर लिखेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। अगर हम यहाँ पे डिस्टेंस देखेंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है, 1660 किलोमीटर। एंड स्पीड की बात करेंगे हम यहाँ पर, तो स्पीड है हमारे पास 830, ठीक है। तो उसे 0 कट हो जाएगा, इससे करेंगे तो हो जाएगा 2 टाइम्स, ये था हमारे पास किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो हमारे पास टाइम ड्यूरेशन कितना आ गया, 2 आवर्स, ठीक है। चलिए, तो बस इसी टाइप से आपको ये सारे क्वेश्चंस देखने हैं एंड देन आगे चलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट वी आर हैविंग टेम्परेचर। तो देखिए, जब ये टेम्परेचर मेजर करने की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 2 यूनिट आते हैं, एक सेल्सियस एंड एक फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी हम बात करेंगे तो चलिए, तो 2 यूनिट हैं। द फर्स्ट वन इन सेल्सियस स्केल द यूनिट टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट द टेम्परेचर इज़ इन फ़ारेनहाइट। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे तो टेम्परेचर एट विच वाटर फ्रीजेस, सेल्सियस देखेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। दोनों के स्केल्स अलग अलग हैं। यहाँ पे टेम्परेचर एट विच वाटर बॉयल्स है दैट इज़ 100 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर आ जाएगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पर दोनों में स्केलिंग क्या होती है, अलग अलग। तो इतना करने के बाद फिर हम आते हैं यहाँ पे मेजरिंग ऑफ बॉडी टेम्परेचर। मेजर करने के लिए आता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। तो यहाँ पर देखिए नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर हमारा स्टार्ट होता है 37 से होता है, ठीक है, 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। और अगर ये माइल्ड फीवर होता है जिसके बीच में 39 से ज़्यादा होते ही वो डेंजरस लेवल ऑफ फीवर हो जाता है, ठीक है। सो ये आता है क्लिनिकल सेल्सियस क्लिनिकल थर्मोमीटर मार्क्स 35 to 42 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर हमारा 37 डिग्री सेल्सियस होगा, दैट्स इट। अगर फ़ारेनहाइट में देखें तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। ओके, तो फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो ये होगा 95 to 110 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारा क्लिनिकल थर्मोमीटर काम करता है। एंड नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है 98.4। तो जैसे आपने सुना होगा कि जैसे 100 के पास आता है तो वो फिर हो जाता है हमारा फीवर की तरफ हमें इंडिकेट करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, हाउ विल यू फील इफ द एटमॉस्फेयर टेम्परेचर इज एट हाईएस्ट कोरो। देखो 0 डिग्री सेल्सियस तो हम क्या फील करेंगे, कोल्ड, क्योंकि ये क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है, ठीक है। और अगर हम 40 डिग्री पे देखते हैं तो यहाँ पर हम क्या फील करेंगे, हॉट, कोई ज़्यादा गर्मी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट इज टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग वाटर। सेल्सियस देखेंगे तो दैट इज़ 0 डिग्री सेल्सियस था,
ठीक है, बॉडी माइल्ड फीवर तो वो जाएगा हमारे पास 37 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा सा प्लस में। ठीक है, चलिए तो उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज़ टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल की बात करेंगे तो स्टार्टिंग टाइम होता है, उसके बीच में ड्यूरेशन आती है फिनिशिंग टाइम। मान लीजिए कोई भी वर्क मैंने स्टार्ट किया 9 o'clock और फिनिश करा मैं 12 o'clock, तो कितना ड्यूरेशन हो गया 3 hours। ठीक है, तो ऐसे ही हम करते हैं, ड्यूरेशन निकालना तो फिनिशिंग टाइम माइनस स्टार्टिंग टाइम, फिनिशिंग टाइम निकालना तो ड्यूरेशन को प्लस करेंगे, स्टार्टिंग टाइम निकालना तो ड्यूरेशन को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं। चलिए तो हम आ गए अपने एक्सरसाइज 9E पर। तो इन द टेबल टू फाइंड द स्टार्टिंग और फिनिशिंग डे। ओके, तो देखिए यहाँ पर बोला गया है, चलिए सी पार्ट चूज़ करते हैं इसमें से। तो सी पार्ट में बोले गए 6:05 AM और 9 hours 55 minutes। तो जैसे 6 + 7 दैट इज़ 13 एंड 14, तो 14 hours हो गए टोटल। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो हो जाएंगे 2 PM। ठीक है, अगर यहाँ पर देखिए डेज़ के अकॉर्डिंग, तो 15 दिसंबर के बाद हमारे पास 25 डेज, तो 15 to 15 कितना हो गया 30, देन 31। चलिए इसको देखते थे यहाँ पे। अभी के 15 है हमारे पास, इसमें 25 डेज ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, दैट इज़ 40। तो इसमें से 31 तो वैसे ही दिसंबर के हो गए, बचे कितने 9 डेज, तो 9 जनवरी यहाँ पर आ जाएगा 9 जन। ठीक है, चलिए इस ऐसा आपको ड्यूरेशन देखना है। एंड यहाँ पर देखते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें ये दे रखा है थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम टाइप। चलिए यहाँ पर आते हैं, चेन्नई हैदराबाद ट्रेन वॉज टू लीव चेन्नई एट 5:30 PM। तो चलिए 5:30 PM पर उसको जाना था। ठीक है, देन उसके बाद इट वॉज डिलेड बाय 2 hours 20 minutes। तो यहाँ पर 2 hours 20 minutes में उसको डिले हो गई। तो उसके बाद अगर हम यहाँ पर टाइम निकालें, तो वो चेन्नई किस टाइम लीव करेगी, दैट इज 50 एंड दिस इज 7:50 PM। ठीक है, तो बस आपको इस साइड से उसको सॉल्व करना था। चलिए आगे देखते हैं। ओके, तो टॉपिक हो गया फिनिश। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।